हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आरपी स्टडी पॉइंट्स। दोस्तों, मैं रविंद्र पवार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में प्रजनन तंत्र एवं आनुवांशिकी पे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, जो कि पहला पार्ट है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, इस सीरीज में मैं आपको 60 प्रश्न कराऊंगा। ये जो पहला पार्ट है, इस पहले पार्ट में 30 एमसीक्यूज क्वेश्चन लेके आए हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रश्न नंबर पहला है, उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भ निरोध कहते हैं उस विधि को जिसमें गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है। दोस्तों, एक बार गर्भाशय में कॉपर टी रख देने के बाद यह अवरोध का कार्य करती है और महिलाएं गर्भ धारण करने से बच जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भ निरोधक गोलियां में क्या शामिल होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण शामिल होता है गर्भ निरोधक गोलियों में। दोस्तों, इन गोलियों का उपयोग करके महिलाएं गर्भ धारण करने से बच सकती है। दोस्तों, ये गोलियां सुरक्षित है और विश्व भर में इन गोलियों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर युग्मक कहते हैं गतिशील जीवाणु कोशिका को। दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि अगतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहते हैं, तो अगतिशील जीवाणु कोशिका को कहते हैं मादा युग्मक। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो वृषण है, ये पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग है। दोस्तों, वृषण है शरीर से बाहर होता है, ये अंडकोश की थैली में। इस वृषण में ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। चूंकि शुक्राणुओं को निर्माण के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए वृषण बाहर अंडकोश की थैली में होते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद रहती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो मूत्राशय के नीचे स्थित होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। दोस्तों, प्रोस्टेट ग्रंथि को पोरुस ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। प्रजनन में इस ग्रंथि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अंडा अंडाशय से कोख में किसके द्वारा पहुंचता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिंब वाहिनी के द्वारा अंडा अंडाशय से कोख में पहुंचता है। डिंब वाहिनी है जिसे हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। इसके बाद प्रश्न नंबर 7, भ्रूण को एक विशेष उत्तक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे हम कहते हैं गर्भनाल। दोस्तों, गर्भनाल को जिसे हम बोलते हैं प्लेजेंटा। गर्भावस्था में गर्भनाल का निर्माण होता है, जो भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 8, उस अंग का नाम बताइए जहां भ्रूण विकसित होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो गर्भाशय में भ्रूण विकसित होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युग्मनज का निर्माण होता है निषेचन के परिणाम स्वरूप। दोस्तों, इसमें नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु आपस में क्रिया करके युग्मनज बनाते हैं। ये युग्मनज को हम बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट। इसके बाद है प्रश्न नंबर 10, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो रजोदर्शन से महिलाओं में यौवन की शुरुआत होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मादा में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडजनन कहते हैं मादा में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, डिंब के साथ शुक्राणु का निषेचन क्या कहलाता है? दोस्तों ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, डिंब के साथ
शुक्राणु का निषेचन किसमें होता है? किसमें होता है, ये क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है डिंब के साथ जो शुक्राणु का निषेचन होता है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फैलोपियन ट्यूब में होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13, बच्चों का लिंग किससे प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिता के गुणसूत्र से निर्धारित होता है। दोस्तों माता में सभी गुणसूत्र समान होते हैं, परंतु पिता में जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र है वो भिन्न होता है, तो 23वां जोड़ा गुणसूत्र एक्स वाई, और माता में सभी गुणसूत्र समान होते हैं। इसलिए जो बच्चों का लिंग है पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, पिता के गुणसूत्र पर। इसके बाद प्रश्न नंबर 14, जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण जीन उत्परिवर्तन होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो mRNA है ये प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट है। दोस्तों mRNA का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक अम्ल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये, प्लेजेंटा जो है गर्भाशय में भ्रूण को पोषण करने वाला उत्तक है। जैसे प्लेजेंटा को हम बोलते हैं गर्भनाल भी बोलते हैं, जो कि भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल की खोज किसने की? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये, जो वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल की खोज की। दोस्तों डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का काम होता है आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना। दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी की बात करें, कार्ल लेडिस्टर ने रक्त समूह की खोज की थी। इसके बाद ऑप्शन नंबर जो डी है, फ्रेडरिक मिशर, इन्होंने डीएनए की खोज की थी। दोस्तों कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, जो डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल की खोज की थी वाटसन एवं क्रिक ने, परंतु डीएनए की खोज की थी फ्रेडरिक मिशर ने। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, शुक्राणु अस्थायी रूप से किसमें रखे जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो अधिवृषण है इसमें शुक्राणु अस्थायी रूप से रखे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा मनुष्य में पुरुष अंग का एक हिस्सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो शुक्रवाहिका है ये मनुष्य में पुरुष अंग का एक हिस्सा है। दोस्तों शुक्रवाहिका के अलावा जो वृषण है ये भी महत्वपूर्ण अंग है पुरुषों का। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21, किसकी मांसपेशियों में लयबद्ध संकुचन के कारण बच्चा पैदा होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो गर्भाशय है, गर्भाशय की मांसपेशियों में लयबद्ध संकुचन के कारण बच्चा पैदा होता है। दोस्तों जो गर्भाशय है इसे हम बच्चेदानी भी बोलते हैं। बच्चेदानी महिला के शरीर में एक गर्भाशय होता है जो कि उल्टी नाशपाती के आकार का होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मादा रोगाणु कोशिका या अंडे किसमें निर्मित होते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये, अंडाशय में निर्मित होते हैं मादा रोगाणु कोशिका या अंडे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23, बच्चों का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये, पिता के गुणसूत्र से बच्चों का लिंग निर्धारित होता है। दोस्तों जो अगर हम गुणसूत्र की बात करते हैं तो महिला और पुरुष में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 23 जोड़ी होते हैं। जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं ये दोनों में समान होते हैं, जिन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं। जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है ये दोनों में अलग अलग होता है, जिन्हें हम हिस्टोसोम कहते हैं। जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है महिला और पुरुषों में, महिला में होता है XX और पुरुषों में होता है XY, जिसे हम हिस्टोसोम कहते हैं। इस 23वें जोड़ी गुणसूत्र के आधार पर ही बच्चों का लिंग निर्धारित होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 24, मादा युग्मक में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
46 क्रोमोजोम्स होते हैं मादा युग्मक में। क्रोमोजोम जिसे हम बोलते हैं गुणसूत्र। दोस्तों अगर यहाँ पूछा जाए कि नर युग्मक में कितने क्रोमोजोम होते हैं, तो नर युग्मक में भी 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। अगर पूछा है कि कितने जोड़ी होते हैं, तो आपको याद रखना है कि 23 जोड़ी होते हैं। 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी समान होते हैं, परंतु 23 जोड़ी है नर और मादा दोनों में अलग अलग होते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 25, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिका को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मादा युग्मक कहते हैं भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृषण में होता है परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन। दोस्तों वृषण कहाँ है? तो वृषण अंडकोश की थैली में बाहर रहते हैं, अंडकोश की थैली में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन बंधों द्वारा डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं। दोस्तों डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। इनका काम होता है आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बढ़ते भ्रूण के लिए पोषण प्रदान करने वाले उत्तक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो भ्रूणपोष है ये बढ़ते भ्रूण के लिए पोषण प्रदान करने वाला उत्तक है। दोस्तों जो भ्रूण की अवस्था होती है ये 8 सप्ताह के अंत तक होती है, अंत तक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मेंडल द्वारा मटर के कितने जोड़ी लक्षणों का चयन किया गया था? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो 7 जोड़ी लक्षणों का चयन किया गया था मेंडल के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक रोग है जो होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण डाउन सिंड्रोम होता है। दोस्तों यहाँ शब्द है अनुवांशिक रोग, तो ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं इन्हें हम अनुवांशिक रोग कहते हैं। दोस्तों हीमोफीलिया, आपने एक नाम सुना होगा हीमोफीलिया, हीमोफीलिया भी अनुवांशिक रोग है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।